नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम एक देश एक चुनाव में। और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है और इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही देश में एक बार फिर सियासी शोर बढ़ गया है। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि एक देश एक चुनाव के विरोध के लिए विपक्षी दलों ने क्या कुछ रणनीति बनाई है। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म है। संसद के शीतकालीन सत्र के बीच प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद से ही देश में एक बार फिर से सियासी शोर बढ़ गया है। जहां बीजेपी नेता इसे एक शानदार कदम बता रहे हैं, तो उधर विपक्ष इसे बीजेपी का एजेंडा बताकर लगातार सरकार पर हमलावर है। रिपोर्ट देखिए। एक राष्ट्र एक चुनाव का रास्ता साफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। मौजूदा सत्र में पेश हो सकता है बिल। कोविंद कमेटी ने सौंपी थी रिपोर्ट। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म है। संसद के विंटर सेशन के बीच पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मंजूरी दी। इस बिल को केंद्र सरकार मौजूदा सेशन में सदन में पेश कर सकती है। वहीं 32 सियासी दलों ने इस बिल का समर्थन किया है, जबकि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस समेत 15 दलों ने इस बिल का विरोध किया है। इस बीच बीजेपी नेताओं का यह कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन जब देश में चुनाव होते हैं तो आचार संहिता लगती है, जिससे विकास के कार्यों में बाधा आती है। आजादी के बाद भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। वन नेशन वन इलेक्शन आने जा रहा है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अगर एक साथ होंगे तो विकास भी बाधित नहीं होगा, विकास की गति और तेज होगी। देखिए, संसद में आने दो प्रारूप वन नेशन वन इलेक्शन में, तो मेरा जो मानना है कि देश के लिए हित में है, जनता के हित में है और विकास की दृष्टि से एक बहुत बढ़िया, यदि एक समय इलेक्शन हो जाता तो उसमें देश हित है, जनता का हित है। मोदी जी ने हमेशा देश का हित के लिए सोचते हैं। बार बार चुनाव होने का कारण देश को जो स्टेबिलिटी चाहिए वो स्टेबिलिटी नहीं मिलते थे। हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते थे, कहीं ना कहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होते थे और देश का प्रगति जैसा होना चाहिए था, बार बार चुनाव होने का कारण कभी कोई स्टेट कभी केंद्र चुनाव ठप हो जाते थे। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन का जो माननीय कोविंद जी का रिपोर्ट है, कोविंद कमेटी का जो रिपोर्ट है, उनको स्वीकृति दिया है। मेरा मानना है कि हमारे संसद में भी ये कानून गृहीत होगा, स्वीकृति मिलेगा और देश को काफी बल मिलेगा। देश का तरक्की में ये वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। प्रधानमंत्री का आह्वान है कि वन नेशन वन इलेक्शन, और इससे समय का भी बचत होता है, खर्चे का भी बचत होता है। बहुत अच्छा है और ये हो जाए तो बहुत कल्याण होगा देश का। सर, चैलेंज करने की हम इसका पूरा विरोध करेंगे। से नो टू वन नेशन वन इलेक्शन हैशटैग दिए। अब विरोध करने वाले, अब इसमें विरोध की कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो विरोध करेंगे उनको शायद विकास नहीं चाहिए या देश का जो समय भी बर्बाद होता है, पैसे भी बर्बाद होते हैं, वो सब शायद उनसे देखा नहीं जाता है। ये एक देश के लिए जो वन नेशन वन इलेक्शन एक उत्साह की एक लहर लेके आया है। सबसे बड़ा चैलेंज,
महीने में सारे अधिकारी जो है वो ड्यूटीज पे लग जाते हैं, सारे संस्थान रुक जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है हमारे देशवासियों के लिए उनको बार बार जो है वो प्रमोट करना, बार बार उनको भेजना वोट देने के लिए। हर साल जो है वोट देने वालों की जो है परसेंटेज कभी कभी किसी किसी राज्य में आपने देखा कितना डिप कर रही है। तो ये एक दिस इज द नीड ऑफ द आवर, और आई थिंक सारे ही इसके पक्ष में है, पक्ष विपक्ष सब ये चाहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन ये बहुत पहले होना चाहिए था। तो दूसरी ओर एक देश एक चुनाव से संबंधित विधेयकों को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद विपक्षी दलों ने भी चिंता जताई और कहा कि इस विषय पर व्यापक विचार विमर्श की जरूरत है। कांग्रेस का कहना है कि ये लोकतांत्रिक और संघीय ढांचे के खिलाफ है। कांग्रेस ने सवाल पूछा कि अगर केंद्र सरकार ने विश्वास मत खो दिया और समय से पहले चुनाव की नौबत आई तो क्या सभी राज्यों की सरकार को भंग किया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि खर्च का मुद्दा मामूली है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने कहा कि अगर एक साथ चुनाव लागू किया जाता है तो राज्य स्तरीय पार्टियां चुनावी रणनीति और खर्च के मामले में राष्ट्रीय पार्टियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से विवाद बढ़ जाएगा। वहीं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि इस मामले में अभी साफ तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है। अभी तो ये सिर्फ कैबिनेट का प्रस्ताव है, इसे पार्लियामेंट में आने दीजिए। देखेंगे वो उसमें है क्या बिल में 1 नेशन 1 इलेक्शन किस तरीके से करते हैं और उसका विवरण क्या है, तो सब देखने के बाद रिएक्ट करेंगे। जो बिल आता है वहां पर तो डिस्कशन को आएगा, फिर देख लेके बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट भी स्टार्ट है सर। लगता है कि हाउस चलाने के मूड में है सरकार। नहीं, उनके देखो ये कंडीशन तो हमने डाला था कि कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्कशन, उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें बहुत चल रही है। बहुत से ऑटोनोमस बॉडीज को भी ये लोग मिसयूज कर रहे हैं और देश में गवर्नेंस ठीक नहीं है। तो इसलिए हम चाहते थे कि डिबेट कॉन्स्टिट्यूशन पे हो और ताकि सभी लोगों को मालूम हो जाए कि सरकार की गवर्नेंस किस ढंग से चल रही है और लोगों को संविधान के तहत उनके हकूक मिल रहे या नहीं, ये सारी चीजें आई हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, एक भारतीय जनता पार्टी की जुगाड़ है चुनाव जीतने की। अब क्या कहूंगा, अभी तो सिर्फ कैबिनेट का प्रपोजल है, अभी तक तो पार्लियामेंट के सामने आया नहीं है। पार्लियामेंट में आ जाने दीजिए, उस पर बहस होगी और बहस खुल के होनी चाहिए। कहीं इसका वो हाल नहीं हो जो 2019 में 370 और यूटी का रहा, 1-2 घंटे में टोकन बहस के बाद जो है वो पास किया गया। इसमें खुल के बहस होनी चाहिए और उसके बाद पार्लियामेंट अपना फैसला करे। जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है, हम बैठेंगे और एक इसमें राय बना के अपने मेंबर पार्लियामेंट्स को बताएंगे कि किस तरह वोट करना है। इस पे कांग्रेस पार्टी ने पहले कह रखा है कि हमारे संघीय ढांचे पर एक आक्रमण है और चुनाव प्रक्रिया को लेकर बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जिक्र सदन के अंदर होना चाहिए। सर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आज से डिबेट चालू होगी। प्रियंका जी भी आज अपना डेब्यू करेंगी स्पीच, क्या होगी? बहुत एक महत्वपूर्ण पल में प्रियंका जी भाग लेगी और मुझे लगता है कि पूरे देश को एक बुलंद आवाज आज सदन में सुनाई देगी। बहरहाल 1 नेशन 1 इलेक्शन के प्रस्ताव को जहां बीजेपी देश के तेज गति से विकास के लिए अच्छा बता रही है, तो वहीं कांग्रेस समेत और भी कई विपक्षी दलों ने इसे लोकतांत्रिक और संघीय ढांचे के खिलाफ बताया। ऐसे में बीजेपी इस बिल को संसद के पटल पर कब तक रखेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और चलिए अब बात करते हैं हरियाणा और पंजाब की। यहां भी एक देश एक चुनाव को लेकर सियासी पारा गर्म है। जहां विपक्ष ने इसे बीजेपी का छिपा हुआ एजेंडा बताया है, तो वहीं बीजेपी ने इसे प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाए जाने की बात कही है। वन नेशन वन इलेक्शन पर हरियाणा में चर्चा तेज।
वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। इसके बाद विपक्षी दल लगातार बयानबाजी करने लगे हैं। हरियाणा के पड़ोसी राज्य के सीएम भगवंत मान ने केंद्र सरकार के वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव पर संशय व्यक्त किया है। सीएम भगवंत मान ने बीजेपी नीति केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वो 2 राज्यों में भी एक साथ चुनाव कराने में असमर्थ है और इस प्रस्ताव के पीछे कोई छिपा हुआ मकसद हो सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वन नेशन वन इलेक्शन पर बयान देते हुए कहा कि अभी केंद्रीय कैबिनेट में आया है, जब पार्लियामेंट में आएगा तब इस पर बात करेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड में क्यों नहीं करवाई इन्होंने एक साथ? झारखंड में 80 सीटें हैं, 2 फेज में करवाई। पंजाब में बाई इलेक्शन किसी और तरीके को करवाई, यूपी में किसी और तरीके को करवाई। पहले यहां से तो एग्जाम्पल दे देते कि वन नेशन वन इलेक्शन, 2 स्टेट वन इलेक्शन तो करवा नहीं सकते। ये इसका मतलब कोई ना कोई और इनके मन में होगा। फिर वन नेशन वन इलेक्शन का मैं ये वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं करते? वन नेशन एक देश एक इलाज क्यों नहीं करते? वन नेशन वन इलेक्शन मतलब एक ही मुद्दे पे चले जाएंगे। लोकल पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां, उनके मुद्दे तो बीच में ही खत्म हो जाएंगे। तो मतलब ये चाहते हैं बस एक ही दिन वोट डालो और चलो 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 हो गया, हाँ वाले हाँ कहें, ना वाले ना कहें, हाँ वालों की जीत हुई, हाँ वालों की जीत हुई, वही वाला। इलेक्शन को लेकर सरकार तैयारी कर रही है, आज जैसी जानकारी अभी तो कैबिनेट में आया है, क्या विचार है सर? पार्लियामेंट में आएगा जब बात करेंगे। होना चाहिए सर, वैसे क्या लगता है? पार्लियामेंट में आएगा जब बात। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से भी जमकर पलटवार किया जा रहा है। केंद्र सरकार के इस कदम को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने समर्थन जताया और कहा कि लगातार चुनाव होते थे, आचार संहिता के चलते विकास के कार्य उस गति से नहीं हो पाते थे जो होने चाहिए थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाया जाएगा। वन इलेक्शन को आज मंजूरी मिल गई है, कैबिनेट की मंजूरी मिली है वन इलेक्शन। देखिए, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन था। उन्होंने कहा भी था कि देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन के तहत ही चुनाव होने चाहिए। इससे क्योंकि पैसे का भी बहुत ज्यादा मात्रा में दुरुपयोग होता था, वेस्टेज होती थी, विकास की गति रुकती थी। और विकास की गति इसलिए रुकती थी क्योंकि हर 3-4 महीने के बाद कहीं न कहीं चुनाव होते थे। कभी पंचायत के चुनाव, कभी नगर पालिकाओं के चुनाव, कभी विधानसभाओं के चुनाव, कभी लोकसभाओं के चुनाव, कभी और कोई चुनाव आ जाता था। तो इससे आचार संहिता के कारण विकास की गति रुकती थी, पैसा ज्यादा खर्च होता था। परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो ये विजन है, ये स्वागत योग्य है। मैं प्रधानमंत्री जी के इस फैसले की बुरी प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने वन इलेक्शन और वन नेशन वन इलेक्शन को जो मंजूरी दी है, उससे देश का खर्चा भी बचेगा, देश विकास की गति पर तेजी से आगे बढ़ेगा और आम लोगों को भी उसका आम जन को लाभ होगा। कांग्रेस का जहाज डूबता जा रहा है। वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने एक राष्ट्र एक चुनाव का फैसला कैबिनेट में पास किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी केंद्रीय कैबिनेट का आभार प्रकट करते हुए कहा कि हर देशवासी को इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत अन्य दलों को देश से कोई लेना देना नहीं है। इनकी सोच उनके दल तक ही सीमित रहती है। उन्होंने कहा कि बार-बार चुनाव होने से देश के विकास में बड़ी बाधा रहती है। हर साल चुनाव होते हैं, जिस कारण आदर्श आचार संहिता लगी होने से काम नहीं हो पाते। उन्होंने कहा कि हाल ही में हरियाणा विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, उसके बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए हैं, अब दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में देश में हर साल चुनाव ही होते रहते हैं। ये बहुत ही ठीक फैसला लिया गया है। ये लिया तो जाना चाहिए था आजादी प्राप्त होने के बाद ही, परंतु पूर्व की सरकारों ने इस बारे में कभी नहीं सोचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी राष्ट्रवादी सोच के साथ कई उन्होंने चीजें नहीं की हैं। अब ये जो चुनाव है, वन नेशन वन चुनाव वन इलेक्शन,
सारा साल ही इलेक्शन होते रहते हैं। आप अंदाजा लगाइए, पहले लोकसभा का हुआ, फिर हरियाणा का हुआ, फिर महाराष्ट्र का हुआ, अब दिल्ली का हो रहा है। देश कुछ और सोच ही नहीं पाता और काम भी प्रभावित होता है। कोडो कनेक्ट लगता है, कई महीने कोडो कनेक्ट लगा रहता है और सारे काम रुकते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी देश को विकसित भारत की ओर लेके जाना चाहते हैं, तो तेजी से आगे बढ़े। जिन चीजों से व्यवधान पड़ता है, जिन चीजों से देश आगे बढ़ने से रुकता है, देश का काम रुकता है, उन चीजों को हटाना बहुत आवश्यक है। इसलिए आज ये जो कैबिनेट ने फैसला किया है, ये बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है और हर हिंदुस्तानी को, हर भारतवासी को इसका स्वागत करना चाहिए। आम आदमी पार्टी और हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने एक देश एक चुनाव विधेयक पर लगी केंद्रीय कैबिनेट की मुहर पर कहा कि ये बहुत बढ़िया फैसला है। इससे जहां चुनाव खर्च में कमी आएगी, तो वहीं बार बार चुनाव आचार संहिता लगने से विकास कार्य भी प्रभावित नहीं होंगे। देखिए, एक नेशन एक चुनाव इलेक्शन, इससे खर्चा भी कम होगा और बार बार ये चार संहिता लगती है, ये विकास में भी बाधा बनती है, ये भी दूर हो जाएगी। दूसरी ओर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जब हरियाणा न्यूज ने जनता की राय मांगी, तो जनता का भी साफ साफ कहना है कि मतदाता के समय के साथ साथ देश का पैसा भी बचेगा। जो पैसा बचेगा उसका विकास कार्यों में प्रयोग हो सकेगा। देखिए, पिछले काफी समय से इस बिल की डिमांड भाजपा द्वारा की जा रही थी और प्रधानमंत्री भी इस बिल को लेकर विशेष तैयारी कर रहे थे। इस बिल से जहां एक बार में एक साथ ही सभी राज्यों के और लोकसभा चुनाव होंगे, वो काफी फायदेमंद है। स्थानीय लोगों को भी काफी पैसा इससे लाभ होगा और सरकार को भी खर्च में काफी कटौती होगी और दोनों चुनाव एक साथ हो जाएंगे तो लोगों को काफी सुविधा होगी। नहीं, मतदाताओं को काफी लाभ होगा, सरकार का खर्च भी काफी बचेगा, वही लोगों को भी इस तरह जो बिल पास होने के बाद समय का लाभ होगा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के कैबिनेट ने जो बिल पारित किया है, शीतकालीन सत्र में जो है इसको गवर्नमेंट लाने जा रही है, तो इसका बेनिफिट ये रहेगा कि जो हमारा निचला सदन है लोकसभा के साथ ही सभी प्रदेश की विधानसभाओं के, उसके अलावा और जो सदन नीचे की इकाइयां हैं, ग्राम पंचायत है, जिला परिषद, सभी के इलेक्शन इकट्ठा करवाने का जो है गवर्नमेंट विचार कर रही है और शीतकालीन सत्र में इसे लेके आएंगे। अब इस पे विचार होगा, बहस होगी, उसके बाद जो है ये चीजें अंतिम रूप से आ पाएंगी। लेकिन प्रारंभिक तौर पे मेरा दृष्टिकोण तो ये है कि काफी अच्छा कदम कहा जा सकता है, लेकिन इसमें कई चीजें ये है कि किसी भी कारण से कोई कोalition में गवर्नमेंट टूटती है तो उसके लिए क्या प्रावधान किए गए, तो काफी चर्चा अभी इस पे किए जाने की आवश्यकता है। जो काफी क्यूरीज हैं, कई पर्सन जो खड़े होते हैं, उनका अब सदन में देखते हैं किस प्रकार से लेगा। ओवरऑल बाहर से देखने से कॉन्सेप्ट काफी अच्छा नजर आता है। इससे हमारे देश का खर्चा बचेगा, हमारी अर्थव्यवस्था जो है सुदृढ़ होगी और एक ही टाइम पे अलग अलग चरणों में इलेक्शन हो जाएंगे, तो एक काम करने की तरफ हम आगे बढ़ सकेंगे और अच्छा जो है कंसंट्रेशन जो है सारा काम पे हमारा देश का राजनीतिक तौर पे हो पाएगा। बस देखा से आएगा, इसमें सरकार का खर्चा भी घटता है और मतदाता को भी फायदा होता है, तो ये होना ही चाहिए, पॉसिबल है तो जरूर होना चाहिए ये चीजें। और इसमें मतदाता को भी फायदा, सरकार को भी फायदा, खर्चा कम होएगा सरकार को। ठीक। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके लागू होने के बाद अब न केवल लोकसभा चुनाव बल्कि विधानसभा चुनाव भी एक साथ करवाए जा सकेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का मानना है कि बार बार चुनाव होने से, लगातार चुनाव होने से न केवल आचार संहिता लगती थी बल्कि विकास कार्य भी उस गति से नहीं हो पाते थे जिस गति से होने चाहिए। ऐसे में अब एक ही बार चुनाव होने से विकास कार्य बाधित नहीं होंगे। उनका ये भी कहना है कि इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को भी पूरा किया जा सकेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि। तो एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब सवाल उठता है कि अगर सदन में ये बिल पास होता है तो एक साथ चुनाव कराने पर कितना खर्च आएगा और चुनाव आयोग की चुनाव कराने की क्या कुछ रणनीति रहेगी। तो इससे जुड़ी भी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
साथ चुनाव कराने पर कितना आएगा खर्च? अभी क्या है सीन, कौन उठाता है बोझ? केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मंजूरी दे दी है। इससे देश भर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का रास्ता साफ हो गया है। इस बिल के जरिए चुनाव प्रक्रिया को आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थक रहे हैं। आइए अब बताते हैं देश में एक साथ चुनाव कराने पर कितना खर्च आएगा, अभी कितना खर्च आता है और पैसा कहां खर्च होता है। वन नेशन वन इलेक्शन पर कितना आएगा खर्च? अभी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होते हैं। ये चुनाव 5 साल की अवधि पूरी होने पर या सरकार गिरने पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के तहत सभी चुनाव एक साथ होंगे। इससे समय और संसाधनों की बचत होगी, लेकिन इसके लिए कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। चुनाव आयोग ने 2029 तक एक साथ चुनाव कराने का अनुमानित खर्च 7,951 करोड़ रुपए बताया है। इलेक्शन कमीशन ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति को अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इसके लिए बहुत सी तैयारियों की जरूरत होगी। वोटर लिस्ट अपडेट करना, वोटिंग मशीनें खरीदना और सुरक्षा बलों का इंतजाम करना, ये कुछ जरूरी काम है। अभी कितना आता है खर्च? लोकसभा चुनाव कराने का खर्च साल दर साल बढ़ता गया है। 1951 से 52 में हुए भारत के पहले चुनाव में 68 चरणों में कुल 10.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में ये खर्च बढ़कर 50,000 करोड़ रुपए यानी कि 7 अरब डॉलर हो गया। खर्च बढ़ने के पीछे फैक्टर। खर्च में इस बढ़ोतरी के कई कारण हैं। इनमें योग्य मतदाताओं की संख्या में वृद्धि और बदलती चुनाव रणनीतियां शामिल हैं। खासकर सोशल मीडिया पर बढ़ता खर्च एक बड़ा कारण है। 2014 में लोकसभा चुनाव का खर्च 3,870 करोड़ रुपए था, जो पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ा है। प्रति मतदाता खर्च का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि 1951 में यह खर्च 6 पैसे प्रति मतदाता था, जो 2014 में बढ़कर 46 रुपए हो गया। ये भारत में चुनाव कराने के बढ़ते वित्तीय बोझ को दर्शाता है। चुनाव आयोग किस पर खर्च करता है? खर्च कई तरह के होते हैं। अधिकारियों और सशस्त्र कर्मियों की तैनाती से लेकर मतदान केंद्र स्थापित करने, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खरीदने और स्याही जैसे अन्य आवश्यक उपकरण प्राप्त करने, साथ ही जागरूकता कार्यक्रम चलाने तक पर खर्च होता है। इनमें से ईवीएम की खरीद खर्च का महत्वपूर्ण हिस्सा है। रिपोर्ट के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनावों के पूरा होने के बाद से ईवीएम की खरीद और रखरखाव पर खर्च बढ़ गया। चुनाव के बाद पहले बजट में केंद्र ने ईवीएम के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। प्रशासनिक लागत भी खर्च का बड़ा हिस्सा है। इसी को अपने अधिकारियों और स्वयं सेवकों को उनके चुनाव संबंधी कामों के लिए पारिश्रम देना पड़ता है। खर्च कौन वहन करता है? अक्टूबर 1979 में कानून और व्यवस्था मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव की पूरी लागत वहन करती है। इसी तरह राज्य विधानसभा चुनावों का खर्च पूरी तरह से राज्य सरकार वहन करती है। हालांकि राज्य और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते हैं, तो लागत राज्य और केंद्र के बीच समान रूप से साझा की जाती है। केंद्र सरकार के इस कदम का विपक्षी दल खुले तौर पर विरोध कर रहे हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष के नेता इसे देश के विकास के लिए बेहतर बता रही हैं। आने वाले समय में ये बिल जब संसद में पटल पर रखा जाएगा, तब विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने होंगे। हालांकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही बीजेपी और उसके सहयोगी दल का संख्या बल ज्यादा है, जिससे इसे पास कराने में सत्ता पक्ष को शायद ही कोई परेशानी आए।
और चलिए इसी खास कार्यक्रम के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, आप बने रहिए।